गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आज आप लोगों को एकदम बहुत ही यूनिक टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है, सर की एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया, अब हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से तैयारी करने से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और हमें ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोले इतना सारा नोट्स है सर, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे स्टडी करें। बहुत सारा मतलब एक बार में ढेर सारा चीज आ जाता है ना, तो दिमाग जो है ठीक से नहीं काम करता है। तो चलिए मेरे कुछ टिप्स हैं, मैंने कुछ आपको एक तरीके से टिप्स बनाया है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक, आप काफी हद तक, ठीक है, एग्जाम को बढ़िया से एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए, तो मैंने आपके सामने लिखा भी है स्पेशल टिप्स फॉर योर एग्जाम। ठीक, बहुत अच्छे से देखिए स्पेशल टिप्स क्या है मेरा। ठीक है, लिसन केयरफुली। सबसे पहला है, किसी भी क्वेश्चंस को जब पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो बहुत अच्छे से सुनना है या पढ़ना है। यहाँ लिसन केयरफुली के साथ साथ मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। बहुत सारा अब हम लोग क्योंकि हेडफोन लगा करके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए पहला प्रायोरिटी मैंने लिसन केयरफुली को दिया। या फिर अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, नोट्स कॉपी से रीड कर रहे हैं, तो इसी में मैं जोड़ दूंगा कि जैसे ही आप कोई क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं तो उसको लिखने की कोशिश जरूर करना है। ठीक है, लिखने की कोशिश एकदम करना है, लिखने की कोशिश करना है। ठीक, क्या बोला मैंने? लिखने की कोशिश करना है। देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है एकदम। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं, अगर आपको याद हो गया, आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, हमें याद हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप उसको कॉपी में लिखने लगिएगा तो हो सकता है 50% लिख पाइए, 50% नहीं लिख पाइएगा। कारण क्योंकि जो हमारे दिमागों में रहता है वो दिमाग में ही है, बट उनको जब प्रैक्टिकल लाइफ में लिखने की बात करने लगिएगा तो आधी चीजें लॉस्ट हो जाती हैं और आधी चीजें ही कॉपी में आती हैं। क्योंकि उस समय जो याद हम लोग को हो गया है उसका दबाव और लिखने का दबाव, दोनों के बीच में बहुत फर्क आता है। इसीलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तीन बातें बोला, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉइंट नोट कर लिया, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए दूसरे पॉइंट्स पे बात करते हैं। चलिए, रिपीट और डू रिवीजन, रिपीट और डू रिवीजन। ठीक है, क्योंकि आप जो है, आपका कहना है, आपका नहीं मेरा कहना है, ठीक है, क्योंकि आपने रिपीट करना है बार बार। अगर आपको याद हो गया, चलो ठीक है, लिख भी लिए, ठीक है, तो उसको दोहराते रहिए। अपने दोस्त से मिले, ठीक है, उनसे जब बातें कीजिए तो आप इन्हीं सब चीजों के लिए बातें कीजिए। अच्छा तुमने ये पढ़ा था, अच्छा क्या था उसमें, जब भी डिस्कशन कीजिए तो उन लोगों के साथ इन्हीं सब चीजों के लिए डिस्कशन कीजिए। फालतू चीजों की डिस्कशन करने से ना आपको कुछ मिलेगा ना मिला है। ठीक है, अगर आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीजों का डिस्कशन करते हैं तो आगे काम आएगा। अपने दोस्तों से बैठ के जो फालतू बातें करते हैं उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करें। उनको बोले कि चलो मैं बोलता हूं तुम सुनो, एक बार वो बोलेगा आप सुनिए, आप बोलिएगा वो सुनेगा। इस तरीके से स्टडी करना जरूरी है और बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। कभी खाली समय बैठे हुए हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस को आपने लिखने की प्रैक्टिस की थी एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी लिख के देखते हैं, हो सकता है उस समय लिख दिए हो फ्लो में, अब लिख पाते हैं कि नहीं। मतलब खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, यानी क्वेश्चन आंसर लिखते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक, चलिए तो यहां आ गया रिपीट डू रिवीजन, दोहराएं या पुनरीक्षण करें, दोहराएं या पुनरीक्षण करें। ठीक है, तो प्रश्न को बार बार दोहराना है, इससे आपको दिमाग में दोबारा चलेगा और आपको याद रखने में मदद मिलेगी। यस, क्योंकि याद रखने की बातों में एक बात याद दिला दूं कि अगर आज आप पढ़ते हैं किसी चीज को और कल रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका 75% लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, 25% लॉस्ट हो जाता है, 75 ऐसे पर डे करते करते धीरे धीरे दिमाग से रिवीजन नहीं करने पे लॉस्ट होते चला जाता है डेटा, और कुछ दिनों के बाद आप उस टॉपिक को भूल ही जाते हैं, एकदम कंप्लीट भूल जाते हैं। इसलिए दोहराना बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मानसिक दर्शन। ये मानसिक दर्शन कोई लिखने वाली बात होगी नहीं,
मानसिक दर्शन का मतलब होता है मैं आंखें बंद किया और मैं उन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ाया गया। ये कहलाता है मानसिक दर्शन। मतलब मैं अब आप कभी सोए हुए में सपने देखते होंगे। सपने में क्या देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सपनों की दुनिया में आप सुपरमैन बन चुके हैं या आप ये बन चुके हैं, कभी वो बन चुके हैं। तो एग्जैक्टली जो आप उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको सोने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप आराम से चेयर पे बैठिए, आंख बंद कीजिए और इस बात को विजुअलाइज कीजिए कि मैंने आज कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा है, मैंने जिन जिन टॉपिकों को पढ़ा है उनके मेन मेन पॉइंट्स कौन से हैं। अगर आंख बंद करके ये विजुअलाइज करना है, देखिए आपको हर चीजें इमेज बाय इमेज, इमेज बाय इमेज आपको नजर आने लगेंगी और आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में ये टॉपिक आज मैंने किया, ये टॉपिक का ये पॉइंट है। इस तरीके से विजुअलाइज करने सीखना है। ये विजुअलाइजेशन हर दिन करना है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके 10 मिनट, जब आप उठने लगिए तो 10 मिनट पहले एक बार विजुअलाइजेशन जरूर करना चाहिए ताकि आपको एहसास हो। अब आप बैठ के सोच रहे हैं, पूरा ब्लैंक हो गया, कोई विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई थी वो बेकार गई, आपने कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी नहीं समझा। विजुअलाइजेशन का मतलब जो दिमाग में स्टोर रहता है उसको दोहराना, इमेज के रूप में दोहराना। एग्जाम्पल, कभी फिल्म देखे होंगे आप, तो फिल्म जब हम लोग बात करते हैं अरे वो फिल्म था उसमें ये हो रहा था, तो आप तुरंत आपके सामने इमेज दौड़ने लगता है कि सब सामने हो रहा है। ठीक है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन सामने हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर वो होते हुए लगता है। तो यही मैं बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं मानसिक दर्शन। ये करना जरूरी है। अगर आप अपना आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं तो आपका रिपीट भी हो जाता है, दोहरा भी जाता है, यानी कि आपको फिर से रिविजन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन। मानसिक दर्शन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेमोनिक टेक्निक। ठीक, बहुत सारे कम स्टूडेंट को पता है नेमोनिक क्या होता है। आपको याद दिला दूं, बचपन में हम लोगों को, मैं जब बचपन में था तो नेमोनिक टेक्निक उस समय था, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है नेमोनिक टेक्निक है। अब जानते हैं, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का महीना हम लोग को याद करा दिया गया, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि किसमें कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या किया गया, बोले मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध दिए। तो देखो इसमें एक ऊंचा वाला है, एक गड्ढा वाला है, एक ऊंचा वाला है, गड्ढा वाला है। तो हमारे टीचर ने ट्रिक सिखा दिया, जो ऊंचा वाला होगा 31st डे का होगा, जो गड्ढा वाला होगा 30 दिन का होगा। फाइनली उसने मुट्ठी बांध करके पूरी तरीके से जनवरी फरवरी मार्च करवा दिया। इससे हम लोग को अच्छे से ट्रिक याद हो गया कि ऊंचा वाला 31 दिन का, और हम लोग कभी भी, अच्छा अप्रैल कितना महीना का है, तो हम लोग जो है इसी ट्रिक को यूज करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको यही बात बोल रहा हूं, नेमोनिक टेक्निक। नेमोनिक का मतलब होता है किसी बड़े टॉपिक्स के लिए कीवर्ड्स खोजना। कीवर्ड्स मतलब शॉर्टकट खोजना या उसके शॉर्टकट ट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डील करता हूं, तो मैं जो भी बच्चे मेरे देख रहे होंगे उनको मैं एक ट्रिक दिया था रेसिस्टेंस का। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइन, कलर्स के नाम कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक ट्रिक दिखा। इस तरह से आपको ट्रिकी सभी चीजों को बनाना होगा, खुद से बनाना होगा और उस ट्रिक को याद करके जाना होगा, जिससे कि आप जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर उस ट्रिक में लेके जाएं और पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसे कहते हैं नेमोनिक टेक्निक। नेमोनिक टेक्निक आपको अच्छे से आना चाहिए। नेमोनिक टेक्निक अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी याद कर पाएंगे। वो क्या बोलते हैं, फास्ट नहीं लगेगा आपको। इसलिए नेमोनिक टेक्निक बहुत जरूरी है। सभी चीजों का शॉर्टकट ट्रिक जरूर खोजने की कोशिश कीजिए। मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन हाँ अगर आसानी से मिल रहा है देन इसको यूज कीजिए और शॉर्टकट ट्रिक बना करके आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो नेमोनिक टेक्निक आपको स्टडी करने में बहुत मदद करेगा। रिवीजन एक बहुत बड़ा हथियार होता है। अगर जो व्यक्ति रिवीजन नहीं करता है वो अपने पीछे की पढ़ाई को लॉस्ट करते हुए जाता है। वो पढ़ जरूर रहा है दुनिया की नजर में, सबकी नजर में, लेकिन पीछे से उसका रिवीजन नहीं होने की वजह से वो लॉस्ट होता है। इसलिए रिवीजन का टाइम भी आप आधे घंटे पौन घंटे का रखिए कि हम आज पूरे दिन भर में या कल या परसों या नरसों या पिछले 3-4 दिनों में मैंने क्या क्या पढ़ा है। अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो जो लॉस्ट होने की संभावना 25% है वो घट करके आपको, ठीक है, 5% हो जाएगी, मतलब 20% फिर बच जाएगा। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एकदम रिवीजन बहुत जरूरी चीज होता है। जिसने रिवीजन नहीं किया
वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को लॉस्ट करते हुए जाता है। इसलिए रिवीजन बहुत बड़ी बात होती है। मेक नोट्स, यस करेक्ट, ये अपना एक पतला कॉपी बनाना है कि आपने जो शॉर्टकट बनाए हैं या आपने जो पढ़ा है उसका अपने तरीके से एक नोट्स होना चाहिए, जो पतली कॉपी के रूप में नोट्स होता है। ये हर व्यक्ति करता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछोगे ना कि तुमने कैसे पढ़ा, तो वो साफ बोलेगा कि मेरा अपना एक नोट्स बनता है, क्योंकि वो तुम्हारे राइटिंग में, तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा बनाया गया नोट्स है। तो तुम अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करो। नोट्स का मतलब वो नहीं कि टीचर्स ने जो लिखा है सेम टू सेम कॉपी करना, नहीं। आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी भाषा में आपको याद करने के लिए आपके लिए होता है, आप उसको नोट्स बनाए। मतलब उसको देखने से आपको आइडिया हो गया, अच्छा ये बना था, अच्छा इसके लिए था, इसके लिए हम ट्रिक बनाए थे, तो आइडिया आ जाता है। तो आपका वो सेल्फ नोट्स होना चाहिए। सेल्फ नोट्स कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी भाषा में हो सकता है। वो सेल्फ नोट्स आपके लिए होगा जो कि आपको उस टॉपिक को याद करवाने में मदद करेगा। इसलिए सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। बाकी तो क्लास नोट्स आपके टीचर देते ही हैं या फिर आप उसको बनाते ही हैं कॉपी से लिखकर। एग्जाम के टाइम के लिए, एग्जाम के समय आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, ठीक है। आपके एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, इस सुझाव को लिख कर रख लीजिए और ऐसा ही कीजिए। उम्मीद है, ठीक है, काफी मदद मिलेगी आपको। पहले एक अच्छा स्टडी प्लान बनाइए। देखिए, इसमें मैं स्टडी प्लान डेली बनता है, स्टूडेंट का डेली फटता है, लेकिन आपको उस प्लान को, ठीक है, इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि प्लान बना के छोड़ देना है। एक अच्छा स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है, समय सारणी बनाए और विषयों को बारीकी से पढ़ने का समय दीजिए। हर एक के लिए बराबर बराबर समय दीजिए। अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे आपको परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं उस पर ज्यादा जोर दीजिए। ठीक, ध्यान रहे अच्छी नींद और स्वास्थ्य आहार खाना, हाँ, साथ साथ खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ये नहीं कि कुछ खा लिए, आज नहीं बनाया खाना, समोसा खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, फालतू फालतू चीज, जंक फूड्स वगैरह पूरा खा ली, फिर पेट खराब हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये सब नहीं, अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। एग्जैक्टली, खाना भी ठीक खाना है। खाना ठीक खाने का मतलब वो नहीं होता है कि महंगे खाने की बात कर रहा हूँ। रोटी भुजिया ही खाइए, बढ़िया से ताजा ताजा बना के खाइए एकदम, ठीक है। तो अच्छे खाने पे ध्यान देंगे। बेहतर याददाश्त के लिए मेमोरी टेक्निक का उपयोग करें। मेरे पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया है कैसे मेमोरी नेमोनिक्स टेक्निक के द्वारा या शॉर्टकट के द्वारा आप मेमोरी टेक्निक कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। धैर्य रखें और अपने संदर्भानुसार सवालों का समाधान करें, इसमें सफल होंगे। बेहतर परिणामों की कामना करता हूं। एकदम सही बात है। एकदम पेशेंस रखना है। अगर दुनिया में कोई कुछ कर सकता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर सीनियर्स ने कोई जॉब लिया है तो वो ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं। आज एक कसम खाइए, वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। मेरे में ही वो हिम्मत है, मेरे लिए ही वो नौकरी बनी है और मैं ही कर सकता हूं। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, एकदम बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉपी किताब जला के फेंक दीजिए, बेच दीजिए और चुपचाप अपना जिसमें अच्छा लगता है वो काम कीजिए। लेकिन कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, जोश है, देन गो अहेड। और कहीं अकेला महसूस करते हैं तो बस मेरे को याद कीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।